हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 4। तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी कर रखा है, तो आप भी वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट को रेडी कर लो कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और साथ में एक लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लेना, मतलब कि फिक्स एसेट का फॉर्मेट। ओके, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया? स्टार्ट करें? ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होता है एडिशनल पॉइंट को सॉल्व करना। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर एक पॉइंट है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है जो लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके अंदर एक पॉइंट दिया प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मैंने आपको बताया था हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना होता है। प्रीवियस ईयर का कितना है? 15%। तो 15% लोगे। किसका 15%? प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 10 लाख है। 10 लाख का 15% होता है 1.5 लाख। इसका मतलब प्रपोज डिविडेंड कितना होगा? 1.5 लाख। प्रपोज डिविडेंड अगर एडिशनल पॉइंट में है तो आप कहाँ कहाँ लिखते हो? आप दो जगह लिखते हो, एक तो फाइनेंसिंग से माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो करते हैं। प्रपोज डिविडेंड कितना है? 10 लाख का 15%, तो ये आ गया आपका 1.5 लाख। ओके, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से करते हैं माइनस। प्रपोज डिविडेंड 1.5 लाख। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा है कि जो हमने टैक्स पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से देखना है इस पॉइंट को। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसके अंदर 15,000 इंक्लूड है जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे टैक्स पेड देख के वो बनाने लग जाएंगे, क्या? टैक्स का अकाउंट। यहाँ पे क्या बोला है कि टैक्स जो हमने पे किया है उसके अंदर 15,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहाँ जाता है? ये फाइनेंसिंग में जाता है, क्योंकि डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब डिविडेंड फाइनेंसिंग का पार्ट होता है तो ये भी फाइनेंसिंग से उसको कर दोगे लेस, और टैक्स जो पे किया उसमें से कर दोगे 15,000 लेस। तो क्वेश्चन में देखो टैक्स कितना है, ये रहा फुट नोट में दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो टैक्स पेड होता है प्रीवियस ईयर का, ये मेड है। तो आप किस में से लेस करोगे? 80,000 में से। 80,000 में से 15,000 को लेस कर दोगे, और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो कहाँ से लेस होगा? वो फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं है? तो आप लिख दोगे लेस करके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15,000, और जो आपने टैक्स पे किया उससे भी लेस हो जाएगा। टैक्स पेड कहाँ से माइनस होता है? ऑपरेटिंग से। सबसे लास्ट में लिखोगे टैक्स पेड 80,000 में से, अब लेस कर दोगे 15,000, तो ये बचेगा 65 माइनस। ठीक है, अब लेकिन इसमें टैक्स मेड भी तो है 95, ये कहाँ जाता है? ये जाता है सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में। प्लस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 95। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब है इसमें से जो, अगर लैंड बिल्डिंग की मशीन भी होती तो मैं बुक वैल्यू का मतलब क्या समझता है, इसमें डेप्थ ऑलरेडी लेस है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि 1.5 लाख की चीज को मैं 10% के प्रॉफिट में, तो 1.5 लाख की चीज है, सेल कितने में करूंगा? 10% प्रॉफिट। 1.5 लाख का 10% होता है 15,000। इसका मतलब सेल वैल्यू कितनी होगी? 1.5 लाख प्लस 15,000, तो 165 की मैंने क्या कर दी? सेल कर दी। चलो हम इसका अकाउंट बना लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है? 8 लाख, क्लोजिंग है 650। ओपनिंग है 8 लाख, क्लोजिंग है 6,50,000। तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी
बाय बैलेंस CD, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक के नाम से सेल। सेल हमने करी है 1.5 लाख की चीज में 10% प्रॉफिट ऐड करके, तो 165 आ गया। ओके, और प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है। टू पी एंडल गेन या प्रॉफिट के नाम से आप दिखा सकते हो कितने का फायदा है, 15,000 का। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमको उसको लिख लेना है। देखो दिक्कत, इधर हो गया 8,15,000, इधर कितना है 6,50,000 प्लस 1,65,000, तो ये भी हो गया 8,15,000। अच्छी बात ये है कि कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आया। अब इसमें से दो चीजें ट्रांसफर होंगी हमारे फॉर्मेट में, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस हो जाएगा, और बैंक, ये जो बैंक सेल करके है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ओके, चलो तो इसे भेजते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस करके, क्योंकि फायदा हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी सेल करी हमने, कितने का गेन हुआ है 15,000 का, तो 15,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, और 165 इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा क्योंकि सेल किया है। प्लस करेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल हुई है 165 की। ठीक है, एक मिनट, क्लास 165,000। ठीक है, यहाँ तक फिनिश। अब देखो आगे, फोर्थ पॉइंट लिखा है डेप्रिसिएशन जो है प्लांट मशीनरी पे है 10%। अब यहाँ पे मेरे को डेप की वैल्यू पता है, तो आप लोग इसका अकाउंट बनाना मत। ठीक है, अकाउंट कब बनाते हैं, जब हमें एडिशनल में उसकी जो कोई पार्ट सेल करते हैं वो वैल्यू पता हो, डेप पता हो, जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि 10% डेप लगाना है। ठीक है, देखो 4 लाख की मशीनरी थी, 4 लाख का 10% होता है 40,000 का डेप लग गया। तो लास्ट साल के एंड में कितने की बची मशीन, साल के एंड में बची 3,60,000 की। इसका मतलब डेप ऑलरेडी लेस हो गया। ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, तो बस मुझे डेप दिखाना है। तो डेप कहाँ आता है, ऑपरेटिंग में। कितना है 40,000, प्लस करोगे डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 40,000। अब मेरे सारे के सारे एडिशनल पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अब मैं जो क्वेश्चन में जो चीजें हैं उनको मैं ब्लू पेन से करूंगा। ओके, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ब्लू जो येलो पेन का मैंने यूज किया है वो सारे एडिशनल पॉइंट के ट्रीटमेंट हुए हैं। अब चलते हैं सबसे पहले शेयर्स के ऊपर। शेयर्स कितने के थे, 10 लाख के थे, अब 15 के हो गए। इसका मतलब हमने इशू किया होगा कितना, 5 लाख। तो फाइनेंसिंग में प्लस कर दो, इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख। अब आगे देखिए, लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस, क्या रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो पहले 6 लाख का था, अब 7.5 का है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 7.5 में से 6 लाख जाएगा, तो कितना आएगा 1.5 लाख। ओके, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट है, तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट सरप्लस 150। नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आगे बोला है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जैसे इसमें लिखा बैंक लोन है जो कि पहले कुछ नहीं था अब साल के एंड में है। इसका मतलब लोन टेकन, भाई साल के शुरुआत में कुछ नहीं था, साल के एंड में है, इसका मतलब लोन लिया होगा। कितने का, 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख का लिख दो बैंक लोन, प्लस होगा। चलो आगे देखते हैं। अब आता है करंट लाइबिलिटी में लिखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। पहले मेरी 2 लाख थी और साल के एंड में कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब 12% डिवेंचर दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत है?
नहीं है, ठीक है। चलो तो अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर कई बार क्या होता है, डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन जिस साल ये रिडीम होंगे उस साल वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी, चाहे लेकिन करंट लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन हम इसको वर्क बिफोर वर्किंग कैपिटल की तरह चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हम करते हैं ना, करंट एसेट बढ़ गया तो माइनस, लायबिलिटी बढ़ गई तो प्लस, यहाँ नहीं लिखेंगे। ये है करंट, लेकिन लिखेंगे हम फाइनेंसिंग में, क्योंकि वो इसी साल तो करंट बना है, क्योंकि इस साल वो रिडीम हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बैंक लोन जैसी चीजें यहीं आती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्यों ना हो। तो यहाँ लिखूंगा मैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने थे? 2 लाख रुपए के। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब बच्चों पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर इस पे हम वो भी तो लगा सकते हैं 12% क्या इंटरेस्ट, तो वो आपकी मर्जी है। इंटरेस्ट में बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो आप साल के स्टार्टिंग में लगा लो या साल के एंड में। मैं ये मान के चल रहा हूँ डिवेंचर जो रिडीम हुआ है वो साल की शुरुआत में ही हो गया, तो मैं इंटरेस्ट नहीं लगा रहा। कुछ बच्चे ये मानेंगे कि साल के एंड में रिडीम हुआ होगा, तो वो इंटरेस्ट लगाएंगे, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। जब क्वेश्चन डेट नहीं बताता कब डिवेंचर इशू किया है, तो उस केस में हम चाहे ओपनिंग पे लगाएं चाहे एंड पे लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे डिवेंचर्स है वो रिडीम कब हो रहे हैं, साल के शुरू में, इसलिए मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं लगा रहा हूं। ओके, ठीक है। अगला, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स पहले 1,10,000 के थे, अब 1,00,000 के हो गए। इसका मतलब पहले मेरी लाइबिलिटी ज्यादा थी, लाइबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब मैंने पेमेंट कर दी होगी। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या होंगे, लेस होंगे। कितना? 10,000। इसमें अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फुट नोट नंबर 1, जो कि हम कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमारी लाइबिलिटी के सारे पॉइंट खत्म। अब आते हैं असेट्स पे। नॉन करंट असेट के अंदर पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फुट नोट नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग का हमने बना ही लिया, प्लांट मशीनरी का हमने कर ही दिया कि भाई 40,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट साल के शुरुआत में नहीं थी लेकिन साल के एंड में है, इसका मतलब परचेज। इसका मतलब क्या करा हमने, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब परचेज कराया तो ये क्या होगा, माइनस 6,00,000। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब आते हैं करंट एसेट में, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले मेरा 1,00,000 का था, अब मेरे पास 1,80,000 का है, इसका मतलब मैंने परचेज किया होगा, परचेज करूंगा तो पैसा जाएगा, तो -80,000। अगला है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है यहाँ पे कि पहले मेरे पास 1,50,000 के थे, अब मेरे पास 2,00,000 के हैं, इसका मतलब मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, तो ये माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या पता उन्हें उधार पैसा दे दिया हो, तो मेरी वैल्यू बढ़ गई, इसलिए माइनस, पैसा चला गया। कितना? 50,000। अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें ओपनिंग लेना होता है और हमारा आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग, लेकिन फुट नंबर 3 में दिया हुआ है ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैंक के बराबर आना चाहिए। 50 और 90 है, हम यहाँ लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, फिर ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक,
कैश कितना दिया था 50,000, बैंक बैलेंस था 2,90,000। बस हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इनकी टोटलिंग की। चलिए तो यहाँ पे हम इनकी टोटलिंग करते हैं तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। ये कितना है 1,50,000 प्लस 95,000, तो ये हो गया 2,45,000। 2,45,000 और 1,50,000 कितना हो गया? ये हो गया 3,95,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, फिर ये सब जोड़ोगे तो कितना है 40,000 प्लस का है और 15,000 माइनस का, तो ये आ जाएगा 25,000। 25,000 प्लस 3,95,000, ये आ जाएगा 4,20,000। किस नाम से? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज। ओके, अब ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंज कितना था? ये 4,20,000। ठीक है, इतना ही आएगा ना, 4,20,000। और देन हाँ, अब वर्किंग कैपिटल चेंज का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल चेंज मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आता है, तो वो ये चीज है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्लास एक चीज मिस हो गई, देखो यहाँ गुडविल भी दिया है, एक छोटा सा पॉइंट हमने देखा नहीं। 2,00,000 का था, 81 का, इसका मतलब गुडविल क्या हुआ होगा? राइट ऑफ। मुझे अभी दिखा, गुडविल क्या हुआ होगा? राइट ऑफ। तो कहाँ पर आता है? यहीं आता है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। गुडविल राइट ऑफ होता है तो प्लस होता है। गुडविल राइट ऑफ कितना है? 20,000। तो इसमें आप 20 और प्लस कर लेना, तो ये हो जाएगा 45, ये आ जाएगा 40, 4,40,000। ठीक है, अब इनकी टोटलिंग करते हैं। ये है 10,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000, तो ये आ गया 1,40,000। अब 1,40,000 अगर 4,40,000 में से जाएगा तो ये बचेगा 3,00,000। अब इस 3,00,000 को हम कई बार ये भी लिख देते हैं कि कैश जनरेटेड, कि कितना कैश जनरेट हुआ है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हमें 65,000 को लेस कर देना है इसमें से, तो हमारा नेट आंसर आ जाएगा। 3,00,000 में से अगर 65,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 235, 2,35,000। ये हमारा आंसर है। ओके, 2,35,000। तो किस अगर प्लस में आता है तो हम क्या लिखते हैं? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो मैंने आपको एक नई चीज बताई कि आज ये हम ये भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, चलो तो अब हम फाइन इन्वेस्टिंग का देखते हैं। ठीक है, 6,00,000 में से अगर 165 चला जाएगा तो कितना आएगा आंसर माइनस का? 4,45,000। ये आ गया 4,45, 4,00,000, सॉरी 45 कह रहा हूँ, 35। ठीक है, माइनस का, तो लिखोगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब ऐसे ही फाइनेंसिंग का टोटल कर लो। 5,00,000 प्लस 1,00,000 हो गया 6,00,000 प्लस 2,00,000। अच्छा, रिडम्पशन माइनस होता है, क्लास एक गलती होगी, रिडम्पशन माइनस होता है, तो माइनस होगा। 6,00,000 में से 2,00,000 जाएगा
अच्छा, अब ये ऊपर है 1.5 लाख और 15,000, तो डायरेक्ट 165 लेस कर देता हूँ मैं, तो याद आएगा ये भी 2,35,000। ये कितना आ गया? 2,35,000, 2,35,000। तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब 235 यहाँ प्लस कर लेना है, 235 माइनस कितने का है वो 435, और फिर प्लस करना है 235। तो आपका आंसर आएगा ये 35,000। अगर आप इनको टोटलिंग करते हो तो आपके क्लोजिंग कैश और बैंक के आंसर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग कैश प्लस बैंक के। तो 35,000 प्लस 50,000 प्लस 2,90,000, तो हमारा आंसर है 375। अब बुक का आंसर देखते हैं। ये रहा, क्लोजिंग कितना आ रहा है? देखो 375 ही आ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ के। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन का तो आपने फोटो ले लिया था, एक बार आप और लेना चाहो तो ले लो। देन हम नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा 1-2 क्लास में और। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का ले लो इन्वेस्टिंग तक, और साथ में इधर भी ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भी आ जाएगा। ओके, ये लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भी आ गया और ये बचा हुआ। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।